महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में असदुद्दीन ओवैसी के सपनों पर पानी फिर गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर अक्सर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता रहा है। इस टैग को हटाने के लिए और साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस बार एआईएमआईएम ने इस बार कह सकते हैं मैदान पर उतरी थी और उनकी नज़र मुख्य रूप से मुस्लिम और दलित वोट बैंक पर थी। हालांकि ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन उनकी अपेक्षाओं पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा है। पार्टी ने राज्य की 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, हालांकि इसे केवल एक सीट पर ही जीत मिल सकी है। एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मुस्लिम और दलित गठबंधन की रणनीति अपनाई थी, लेकिन ये पर्याप्त वोट बैंक जुटाने में विफल रही। एआईएमआईएम ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव में 2-2 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस बार भी पार्टी मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर फोकस किया था, जिसको लेकर उन्होंने मुस्लिम और दलित गठबंधन की रणनीति अपनाई थी। हालांकि उनका वोट प्रतिशत राज्य स्तर पर सीमित रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कुल मिलाकर 44 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में पार्टी को 0.91% वोट मिला था। हालांकि एआईएमआईएम ने केवल 2 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। इस बार भी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को 15 सीटों में से केवल 1 सीट पर जीत मिली है। मालेगांव मध्य से पार्टी के मौजूदा विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने यहां पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा पार्टी 4 सीटों पर दूसरे नंबर रही थी, यानी रनर अप रही थी। अगर मामला बनता तो यहां पर पार्टी जीत सकती थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी पर जोरदार टक्कर थी और इस जंग में महायुति ने कह सकते हैं एक तरफा बाजी मान ली है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भी गठबंधन को 200 से ज्यादा सीटें मिली हैं और इस बार भाजपा के जो नेतृत्व वाला गठबंधन है महायुति, उसने 200 से ज्यादा सीटें जीत दर्ज की है, जिसमें से बीजेपी ने लगभग 130 सीटों पर जीत फाइनल कर ली है। महाविकास आघाड़ी में अगर बात करें तो वहां पर कांग्रेस का बुरा हाल है और वही साथ साथ उद्धव गुट की शिवसेना का भी बुरा हाल है और साथ में एनसीपी शरद पवार गुट का भी बहुत बुरा हाल है। अगर इन तीनों पार्टियों को मिला जाए तो ये अकेले ही शिवसेना शिंदे गुट से पीछे हैं। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी की महाराष्ट्र में इस हार की? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।